अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी। आपको प्लेन टॉक में खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में सियासी और अदालती निज़ाम इतने बोसीदा हो चुके हैं कि एक फ़ैसला आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। अदालती फ़ैसला आया है सियासी महाज पे आपका। अगर आप उस पार्टी के जिस पार्टी के हक़ में फ़ैसला आया है, आप उस पार्टी के सपोर्टर भी हुए ना, आपका सर शर्म से झुक जाएगा। उसको डिफेंड करने वाले जो हजरात हैं, खसूसन जो मीडिया से हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, पता नहीं इनकी अक्ल पे क्या पर्दा पड़ चुका है। इतना ज़्यादा डिसग्रेस का मुजाहरा कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही। हमें तो नहीं समझ आ रही। फैसला आप पे हम छोड़ देंगे, आखिर पे फैसला आपने करना है। कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय का आपने जाके इजहार करना है। इसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं। आज़ाद कश्मीर में कल भी हमने व्लॉग किया था। ऐसा लग रहा है कि वो एक खाना जंगी किसी कैफियत पैदा हो चुकी है। देखें, कल भी हमने उसकी तफसीलात आपके सामने रखी थी कि कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से हुकूमत जो पाकिस्तान है और उसके अलावा आज़ाद कश्मीर की जो अवामी एक्शन कमेटी है वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट सामने आई हैं उसमें तो बाकायदा तौर पर वो कहते हैं ना कि वो जो बलूचिस्तान वाला मामला है, जिस तरह के पीके में था, वो एक बस वो समझे कि कालादम तंजीम करार दे देना, और बिल्कुल रियासत और अवाम एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और बंदूक उठाने वाली कैफियत पैदा हो चुकी है। रियासत के पास तो हर वक्त बंदूक होती है, लेकिन अवाम के साथ जो फैसले किए जा रहे हैं, अवाम के साथ जो सलूक किया जा रहा है, या खसूसन जो पिछली रात जो फैसले किए गए रियासत की जानिब से, वो भी ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ना करे हमारे मुंह में खाक। ये हमारा मुल्क है, ये मुल्क है तो हम हैं। और ये भी बात वाज़ेह होनी चाहिए कि अवाम से भी मुल्क होता है और अवाम से ही ये सारे इदारे होते हैं। एक दूसरे का सबको एहतराम करना चाहिए, सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। जो एक आइनी जो मैंडेट होता है उसी के दायरे में रहकर सारे एक दूसरे की अपनी अपनी हकूक और जिम्मेदारियां एक दूसरे की निभाएं। अच्छा, अब यह है कि कल रात को अवामी एक्शन कमेटी को बाकायदा तौर पर कालादम करार दे दिया गया, उस पर पाबंदी लगा दी गई, उसको एक प्रोस्क्राइब्ड वो ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिक्लेयर कर दिया गया। अब यह है कि सवाल सबसे बड़ा ये पैदा होता है, आज़ाद कश्मीर में ये जो हालात ख़राब हुए हैं, खसूसन गिलगित बल्तिस्तान में भी जो आजकल इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड लाइन किया गया, वहाँ से लोगों को जनाब सूबा बदर कर दिया गया। सूबा बदर तो क्या, वहाँ से जनाब उनको गिरफ्तार करके उनको वहाँ से निकाल दिया गया। अब ये जो दो महाज खुल चुके हैं, खसूसन पहले जो महाज थे हमारे बलूचिस्तान का महाज है, KPK में जनाब महाज हमने खोला हुआ था, अब एक तीसरा महाज भी जनाब हम खोल चुके हैं। मुफ्त के दो महाज हमने खोल दिए हैं। इन दो महाज खोलने के जिम्मेदार कौन है? हामिद मीर साहब ने इसके ऊपर तज्जिया किया। उन्होंने कहा कि देखें, ये जो हुकूमत बैठी हुई है, ये जो नाअहल हुकूमत है, जो अपने आप को डिलीवर तो नहीं कर सकी सियासी लिहाज से, तो इसके पास कोई लेजिटिमेसी भी नहीं है, और ये है कि अब माशी फ्रंट के ऊपर भी ये डिलीवर नहीं कर सकी। अपने आप को अपना टेन्योर मुकम्मल करने के लिए या इसको बढ़ाने के लिए इसी तरह का उनका तज्जिया था, इसी तरह का एक लुबे-लुबाब था उनके तज्जिए का। उन्होंने कहा कि मुफ्त का इन्होंने जनाब दो महाज इन्होंने खड़े कर दिए हैं, आज़ाद कश्मीर में भी और गिलगित बल्तिस्तान में भी। रियासत और अवाम को आमने सामने ला के खड़ा कर दिया है। इतने इनके कच्चे और भद्दे इनके फैसले थे। उन्होंने कहा कि KPK में, बलूचिस्तान में भी अगर कोई अपने हकूक़ की बात करे, जनाब उनको KPK में कहते हैं कि आप TTP के सपोर्टर हैं, उनके लिए आपके दिल में वो है नरमी है। अच्छा, KPK उधर बलूचिस्तान में भी इसी तरह की जब बात की जाती है, वहाँ भी इसी तरह का जनाब रद्द अमल आता है रियासत की जानिब से या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी जानिब से। अब सेम गोज़ टू आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। अब ये बिल्कुल उसी तरह का एक फ्रंट पैदा हो चुका है। हमने क्रिएट किया है, हमारी हुकूमतों ने जनाब ये फ्रंट क्रिएट कर दिया है कि वहाँ पर भी हकूक़ की बात की जाती है। देखें, उसकी तफसीलात में जाते हैं थोड़ी देर के बाद, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन सही है कौन गलत है। एक ब्रीफ सा आपके पास हम खबर भी आपके सामने हम रखने वाले हैं। अच्छा, अब यह है कि वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, उनने हकूक़ की बात की है, आपने जनाब पूरी की पूरी उनकी वो जो एक तंजीम है, जिस तरह तलबा तंजीम है, सियासी तंजीम है, और ये आईने पाकिस्तान आपको हक देता है कि आप तंजीम साजी करें। और ये है कि तंजीम साजी में फिर हमें वो तलाल चौधरी वाली तंजीम साजी भी हमारे माइंड में आ गई है। अच्छा खैर, उसको छोड़ें, दफ़ा करें। अब ये है कि इनको जनाब कालादम तंजीम आपने करार दे दिया है। अब यह है कि ये सारा का सारा हामिद मीर साहब के बकौल उनके तज्जिए को अगर सामने रखें तो हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है। खसूसन चलें एक और खबर आपके सामने रखते हैं, जिसमें मोहसिन नकवी साहब हैं, वो कहते हैं कि ये तो आइनी शहरी भी नहीं है, आईने पाकिस्तान को इनको शहरी भी नहीं मानता, जो कश्मीरी हैं उनको। अब जो 12 सीट्स वाला मामला है वो इतना ज़्यादा पेचीदा हो चुका है, इतना ज़्यादा पेचीदा हो चुका है कि वो मामला अब बिल्कुल बंदूक तक पहुंच चुका है। खाना जंगी की सी कैफियत पैदा होने जा रही है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अब देखें, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही ये फैसला सुनाया गया, अब इसकी फैसले की इसका जो रद्द अमल आया है कश्मीरियों की जानिब से, वो जो अवामी एक्शन कमेटी है उनके ट्विटर के ऊपर वो उनका जो काफ़ी लंबा उनका बयान वहाँ पर नशर किया गया उनकी जानिब से, और उसका जो लुबे लुबाब था, उन्होंने कहा कि देखें
जो तहरीकें घर के जो जवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसके अलावा ये है कि ख़वातीन हैं, मर्द हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, जब ये मिलकर कोई तहरीक चलाते हैं तो कोई भी उस तहरीक को जब दबाने के लिए आता है तो वो तहरीक और ज़्यादा पक्की हो जाती है, और ज़्यादा लंबी हो जाती है, और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, आप टेक इट और लीव इट, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हम भी उनसे इत्तेफाक करते हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में कोई तहरीक चलाई जा रही हो। अब ये है कि जिस तरीके से, अच्छा ये उनका लुबेलवाब था बेसिकली, उन्होंने कहा कि हम मज़ाहमत करेंगे, 9 मई का हमारा जो फैसला है, हमारा वो फैसला बरकरार है, कश्मीरी निकलेंगे। और पिछली रात को बल्कि वो झड़पें भी हुई हैं और एक दो लोगों की कैजुअल्टीज़ हुई हैं। जो CMH है मुजफ्फराबाद, वहाँ पर मीरपुर या गालिबन मुजफ्फराबाद है, वहाँ पर एक ज़ख्मी को लाया गया और वहाँ पर वो उसका जैसे ही इंतकाल हुआ तो वहाँ पर इनकलाब किसी वो जो नारे लगाए गए वहाँ पे। अच्छा, अब ये है कि थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 12 सीट वाला मामला है, वो बेसिकली बहुत सारे लोगों को ना वो समझ ही नहीं आ रहा कि ये है क्या। बेसिकली ये जो 12 सीट वाला मामला है कि आज़ाद कश्मीर में कश्मीरी बसते हैं, आज़ाद कश्मीर के अलावा जो मेन लैंड पाकिस्तान है वहाँ पर जो कश्मीरी हैं, वहाँ भी एक मिसाल है, सियालकोट में 2 लाख कश्मीरी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कल ट्वीट किया है, उन्होंने भी इस खबर को ऐसे ही सामने रखा है। उन्होंने कहा कि सियालकोट में अगर 2 लाख कश्मीरी हैं, उनको भी वोट का हक है, और वहाँ से जो MNA जो सिलेक्ट होता है, मेंबर ऑफ जो आज़ाद कश्मीर असम्बली है, उसके लिए, तो वो फिर अगर उनका हक वहाँ से छीन लिया जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है। तो इसी से अंदाज़ा लगाएं, अगर 2 लोग वहाँ पर आबादी है 2 लाख की, तो वहाँ पर भी उनका भी हक है कि वो हक के रायदही अपना इस्तेमाल करें, अपना कोई नुमाइंदा आज़ाद कश्मीर की असम्बली में भेजें। इसी तरीके से पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो किनारे हैं, वहाँ से 12 लोग वो सिलेक्ट होते हैं और इलेक्ट होते हैं, सॉरी, वो फिर आज़ाद कश्मीर की असम्बली में वहाँ पर जाते हैं। आज़ाद कश्मीर वाले लोग कहते हैं कि ये हम नहीं मानते, और इनको पोलिटिकल जो एक मैनोवरिंग है, पोलिटिकल वो एक जो साजिशें हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, हुकूमतें बनाने के लिए, हुकूमतें गिराने के लिए। अब आते हैं जनाबे वाला पहली खबर पे। इसके ऊपर मजीद जो डेवलपमेंट आएंगी आपके सामने हम रखेंगे। अभी तो क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया गया है, इंटरनेट सर्विस बंद हो चुकी है, उसके अलावा ये है कि बहुत सारी जगहों पे बहुत हैवी किस्म के मैस लेवल के एहतजाज भी शुरू हो चुके हैं। अच्छा, अब आते हैं पहली खबर पे। पहली खबर जो हमने आपके सामने रखी थी, पाकिस्तान का जो जमहूरी निज़ाम है, जो अदालती निज़ाम है, देखें बात है सीधी। जो इलेक्शन हुआ है 2024 का, उसमें ऐसी ऐसी उज़रदारियाँ सामने आई थी कि चले एक मिसाल हम आपके सामने रखते हैं। जो ताज़ा तरीन जो फैसला है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो डॉक्टर यास्मीन राशिद और उसके अलावा नवाज शरीफ साहब का जो इलेक्शन का वो जो फैसला था, उसके ऊपर उन्हें फैसला सुना दिया है। उसके ऊपर जो फैसला आया है, उन्हें कहा कि नवाज शरीफ इसमें फाते ठहरे हैं, और डॉक्टर यास्मीन राशिदा क्यों उनको नाअहल किया गया या वो क्यों जीत नहीं सकी, उसकी वजह पता है क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जनाब उन्होंने अपना नाम सही नहीं लिखा। इसकी वजह से उनका जनाब फैसला जो है ना, उनको हमने कामयाब उनको नहीं ठहरा सकते। अब ये जनाब इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं, सिर्फ नाम ठीक नहीं लिखा, क्या लिखा होगा? फातिमा बीबी लिख दिया होगा, क्या लिखा होगा? बेसिकली उन्हें अपना नाम लिखा होगा, कोई पहला नाम होगा, जो आखिरी नाम होगा, मिडिल, कुछ ना कुछ उन्हें थोड़ा बहुत 19-20 के फर्क से कोई गलत लिखा है, गलत लिखा गया है, या लिखने वाला, पेपर फिल करने वाले, किसी ने कातिब की गलती भी हो गई होगी, तो उन्होंने कहा कि भाई इस वजह से इसको साइड पर रखा है। अब इसी से अंदाज़ा लगाएं, जो हमारी अशराफिया है खसूसन मीडिया से, वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अदालती जो फैसला आएगा मिन्नो अन वही ठीक होगा। अब देखें, जब वो फैसला कर, ये उनके बयानात हैं। अब ये बच्चा जानता है अदालती फैसले क्या आ रहे हैं, खसूसन पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर। अब ये जो नसरुल्लाह मलिक साहब हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी हैं, उसके अलावा ये है कि अंसार अब्बासी साहब हैं, इफ्तिखार अहमद साहब हैं, अब ये लॉट है, ये बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, इन्हें बड़ा ग्रेस का मुजाहरा करना चाहिए। हम इन्हें फॉलो करते रहे हैं, अब तो नहीं करते। अच्छा, इनमें जावेद चौधरी साहब भी शामिल हैं। इनके बकौल ये जो मौसूफ़ हैं, इनके बकौल जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला है या अदालती फैसला है, जब तक वो नहीं आता, जब तक वो किसी को कामयाब या किसी को नाकाम डिक्लेयर नहीं करता, तब तक आप और हम इसका फैसला नहीं कर सकते कि कौन कामयाब हुआ है, कौन नाकाम हुआ है। अब देखें, ये जो फैसला आया नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहबा का, अब इन्होंने कहा कि देखें भाई, नवाज शरीफ को अदालत ने, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने बिल्कुल सच्चा डिक्लेयर कर दिया है। इसी वजह से आप और हम कौन होते हैं इनको जनाब कोई इसके ऊपर बात करने वाले या कोई तज्जिया करने वाले। इसके ऊपर जनाब एक जवाब आया है, जो एक सहाफ़ी हैं, हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, उमर दराज गोंदल साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल नब्ज़ है, सियासी नब्ज़ है, वो बड़ी, उसको समझें कि वो एक मुर्शिद हैं, उनको उस नब्ज़ को समझने वाले। और ये है कि उन्होंने फिर उसके ऊपर जो जवाब दिया है ना, उनको ये जो मौसूफ़ हैं, ये जो खसूसन ये जो नसरुल्लाह मलिक साहब हैं, उसके अलावा मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हैं, अंसार अब्बासी हैं, इफ्तिखार अहमद साहब हैं, मतलब इनका सेम ही इनका स्टैंड है 19-20 के फ़र्क से। उन्होंने कहा कि फिर तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो ज़िया अयूब का मार्शल लॉ था, ज़िया का मार्शल लॉ था, उसके
नवाब मुशर्रफ का माशाल्लाह था, अदालतों ने उनको सही करार दिया है। आप कहें कि बिल्कुल वो माशाल्लाह ठीक था, आप ये माने। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हाफिज़ नईम साहब जो हैं सिंध में, उनकी सीट भी उन्हें भी मतलब उनने अपनी सीट वापस कर दी। उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं जीता, किसी और तरीके से मुझे आप जितवा रहे हैं, तो मैंने ये खैरात में ये सीट नहीं लेनी, ये आप अपने पास रखें। उन्होंने सीट अपनी वापस कर दी है। इसी तरीके से बहुत सारे, अच्छा चलें गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में जो चौधरी बरादरान हैं, इसमें ये जो है साबिक वज़ीर आला जो है परवेज़ इलाही साहब हैं, उनकी बीवी हैं, या उनके खसूसन उनके घर से ही 3-4 लोग हैं, उनको बुरे तरीके से हरवाया गया है। और जो जीतने वाले थे वो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं जीते, हम हार चुके हैं, और जो है हमें ज़बरदस्ती हमें जितवाया गया है। अब ये जो फैसले हैं आप इनको फिर कैसे मानते हैं? अच्छा, इसी तरीके से फिर आगे बहुत सारी आगे भी तफसीलात आती गई हैं। अब अदालत की तरफ से तो बहुत सारे ऐसे फैसले आते हैं, क्या आप उनको क्या कहते हैं कि अदालत ने फिर जब कोई फैसला सुना दिया है तो क्या वो ठीक सुनाया है? चलें आप बात कर लें, काजी फायज़ ईसा साहब ने जो फैसला सुनाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के मुतालिक, क्या वो फैसला ठीक था? अब इसी तरीके से बहुत सारे और फैसले हैं अदालती निज़ाम की अगर बात की जाए तो समझें कि वो कुआं बहुत ज़्यादा गहरा है, फिर बात बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगी, और हम नहीं चाहते कि बात बहुत ज़्यादा आगे निकले। और फैसला अब आपने करना है, ये जो अदालती निज़ाम का ये जो फैसला है इलेक्शन ट्रिब्यूनल का, और ये जो नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहबा का ये जो फैसला आया है, ये सही है या गलत है? आपने विदाउट एनी एफिलिएशन, आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, नून लीग के सपोर्टर हैं, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं, फैसला आपने करना है और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय का इजहार करना है।